बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। कि उस समय के भी मुख्यमंत्री देर से ही सही इस माफिया विधायक विजय मिश्रा को समझ गए और इन्हें पार्टी से निकाल दिया 2017 में। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा सभी पॉलिटिकल लोगों से, सभी दल के लोगों से, कि माफिया से अगर किसी भाई की लड़ाई हो तो सबको एक साथ खड़े होकर के उसका मुकाबला करना चाहिए, अन्यथा माफिया से लड़ाई जीत पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि माफिया के संपर्क पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत गहरे तक होते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी उसके स्रोत बहुत, क्योंकि उसके नंबर 2 के सारे कमाई होती है, सारे गुंडई और माफिया बल पर वो पैसा इकट्ठा कर रखता है। और यही कारण है कि मुझे 10 साल सफ़र करना पड़ा। 1978 से राजनीति करके मैं 2019 तक लगातार 9 चुनाव लड़ा, संगठन के अनेकों चुनाव लड़े, जिला अध्यक्ष के पद पर रहे, प्रदेश महामंत्री तक भी रहे, लेकिन कभी एक भी हमारे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर वायलेंस का आरोप नहीं था, एक मुकदमे नहीं थे। लेकिन इतना मेरे खिलाफ कर दिया गया, मुझे जवाब देना भारी पड़ा। और हमारे परिवार को जिस मुसीबत से गुजरना पड़ा, कोई आदमी, मेरे नेता, मेरे परिवार या मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। उत्पीड़न की इंतहा तब हो गई जब मुझे मेरठ भेजा गया, मेरठ जेल में ट्रक पर बैठाकर मुझे पेशी पर लाया जाता था 800 किलोमीटर। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से यही पूछा कि रंगनाथ मिश्रा कितने बड़े आतंकवादी और माफिया हैं कि जिन्हें 800 किलोमीटर आपको जेल में रखना पड़ रहा है। सरकार ने माफ़ी मांगा था, ये पहली घटना है, जबकि सरकार में ऑर्डिनेंस है, विधानसभा से पास है कि एक्यूज को किसी भी जेल में रख सकती है सरकार। उसकी ड्यूटी सिर्फ न्यायालय पर इतनी है कि समय पर उसे वहाँ उपस्थित करा दी। लेकिन फिर भी हमारे मामले में हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और इन्होंने हमें मेरठ से लाकर फिर लखनऊ में रखा और माफ़ी मांगते हुए उनसे क्षमा मांगी और मेरा ट्रांसफ़र यहाँ। इससे स्पष्ट है कि मेरे साथ कितनी ज्यादती हुई है। क्या कहेंगे? अभी आप विकास के बारे में बता रहे थे। विकास के बारे में तो यही कहना है, मोदी का भी नाम ले रहे थे। मोदी का नाम इसलिए ले रहा था कि बगल में प्रधानमंत्री हैं हमारे जनपद के। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों में ताकत होती, क्षमता होती, सक्षम होते, तो इस भदोही जनपद के भी विकास में 4 चांद लगता। एक अदना सा जिला अस्पताल नहीं बन पाया यहाँ पर भदोही में, तो सिर्फ इस नाते यहाँ के जनप्रतिनिधि में दम नहीं है, यहाँ का जनप्रतिनिधि बाहरी है, यहाँ के जनप्रतिनिधि को भदोही की जन्मभूमि से कोई लगाव नहीं है। अन्यथा इतना बड़ा अवसर था, अगर ये प्रयास होते, लोकसभा और विधानसभा में मामला उठाते, न भी व्यक्तिगत मिलते, तब भी भदोही का विकास बनारस से थोड़ा ही बहुत कम रह जाता। जिस तरह से विजय मिश्रा पे इन दिनों कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो भी कार्रवाई कम है। विजय मिश्रा एक दुर्दांत अपराधी है, 70 मुकदमे हैं। और इस मामले में मैं कहूँगा कि हालांकि हम बीजेपी में नहीं हैं, बहुत हमारे अच्छे संबंध भी नहीं रहे बीजेपी में जब मैं था योगी आदित्यनाथ से, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से अपराधी के खिलाफ, विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की है, वो